Good morning everyone. In the previous video we have discussed the rules related to formation of image in the lenses, and today in today's video we'll discuss the case study of image formation in convex lenses. ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस आपका कैसा है? ये है आपका कन्वेक्स लेंस, ऐसा कन्वेक्स लेंस होता है. ठीक है, तो इसका जो केस स्टडी है, अलग अलग केस स्टडी आपको बताया गया है, बताना है इसमें. तो जब आप कन्वेक्स लेंस का बात करते हो, तो ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, टर्म्स भी आपको बताए हैं. प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ फोकल प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, ये इस फेस के लिए प्रिंसिपल फोकस. इधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो इसी बेसिस पे आपको केसेस पढ़ना है. पहला केस क्या है? पहला केस है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट को इज एट इन्फिनिटी. व्हेन ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रख रहे हो? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हो. इन्फिनिटी मतलब इस फोकस, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत पीछे. इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखे तो आप तीन रूल पढ़े थे. पहला रूल क्या था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आया तो आपको फोकस से पास कराना होगा कन्वेक्स लेंस में. दूसरा क्या है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे पास करता है तो अनडेविएटेड पास करता है. ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे पास करता है तो अनडेविएटेड पास करता है. और तीसरा क्या है, अगर कोई पैरेलल लाइट, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करता है, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करता है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा. ओके, ठीक है, ये तीन रूल है. अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए हो तो आपको फोकस से पास कराना होगा. अगर ऑप्टिकल सेंटर से आप पास कराते हो तो अनडेविएटेड पास कराना पड़ेगा. और तीसरा क्या है, अगर फोकस से आप पास कराते हो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये आपका तीन कन्वेक्स लेंस का रूल था. पहला क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखे हो? इन्फिनिटी पे रखे हो. इन्फिनिटी पे रखे हो तो लाइट रे इन्फिनिटी से आएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया. और आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रेज विल मीट एट वेयर? विल मीट एट द फोकस. आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रेज विल मीट एट द फोकस. तो एक्चुअली द लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन आर मीटिंग. लाइट एक्चुअली मीट कर रहा है ना. एक्चुअल का मतलब वास्तविक में लाइट रिफ्रैक्शन के बाद मीट कर रहा है. तो अगर रियली ये लाइट मीट करता है तो इमेज जो है आपका रियल बनेगा. और अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड भी होगा. अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगा. ठीक है. दूसरा, बन कहाँ पे रहा है? इमेज के बारे में आप बता रहे हो. पहला कहाँ कैसा बना? रियल इन्वर्टेड बना. क्यों रियल इन्वर्टेड बना? क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के पहले का बात नहीं किया जा रहा, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं और वो पॉइंट क्या है? फोकस है. कहाँ पे? और अगर एक्चुअली लाइट रे कन्वर्ज करता है तो कैसा बनेगा? दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, कहाँ पे बन रहा है? इट इज फॉर्मिंग एट फोकस. ठीक है. थर्ड, कैसा बन रहा है? ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत छोटा सा इमेज बनता है. दैट इज हाईली, द ऑब्जेक्ट इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड. कैसा हम बोलेंगे? द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड. ये क्या केस रहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखे थे? इन्फिनिटी पे रखे. तो ये आपका इमेज का कैरेक्टरिस्टिक हो गया. ठीक है, हम थोड़ा इमेज को और नज़दीक ले आते हैं. इमेज को नज़दीक लाने का मतलब, इन्फिनिटी पे था आपका इमेज, थोड़ा नज़दीक आया. ये आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वहीं रहेगा. हम इसको थोड़ा नज़दीक ले आए. ये दूसरा केस है. जब इन्फिनिटी से नज़दीक लाएंगे तो हम कहाँ ला सकते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर के हम पीछे ला सकते हैं. इन्फिनिटी से जब आप नज़दीक लाइएगा तो कहाँ लाइएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे. सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे तो इन्फिनिटी भी है, लेकिन ये बहुत दूर है. इट इज़ क्वाइट फार अवे. ठीक है, यहाँ पे क्या है? इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये जो स्फीयर का जो पार्ट रहा है उसका सेंटर ऑफ जो कर्वेचर रहा है उसके थोड़ा सा बस पीछे. तो ये केस क्या हुआ? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस केस इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. पहला लाइट रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस. ठीक है. दूसरा रूल,
दूसरा रूल इस पर हम नहीं अप्लाई किए थे क्योंकि दोनों पर बहुत दूर से लाइट रे आ रहा था, इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखे थे। इसमें दूसरा रूल हम अप्लाई कर देते हैं कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो बिना डेविएशन के ये पास करेगा। ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो बिना डेविएशन से पास करेगा, ठीक है। इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ फोकस है आपका और इमेज फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। आप देखिए इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, इमेज फॉर्म कहाँ कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है इसका, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद, लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली दे आर मीटिंग, ठीक है। अगर एक्चुअल मीटिंग होता है तो आपका इमेज कैसा फॉर्म करता है, रियल, और रियल इमेज है तो रियल इमेज होगा तो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। दूसरा कहाँ पे फॉर्म कर रहा है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और तीसरा क्या है, तीसरा देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटा है, जिसको कहेंगे डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड यहाँ पे क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनता है डेट बिकम्स पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या बनेगा, डिमिनिश्ड, छोटा है, बहुत छोटा नहीं बोलेंगे, छोटा बोलेंगे।